गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट होना है एसआरटी कैंपस के, या बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू वांटेड टू नो कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर का क्या सीन है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर टैप किया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी गर्ल्स हॉस्टल की रियलिटी, या फिर कहूँ तो गर्ल्स हॉस्टल की असली कहानी। फीस, स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हॉस्टल के स्ट्रक्चर की। तो हॉस्टल में 4 विंग्स हैं, 4 विंग्स में 6 कमरे हैं और हर एक कमरे में 4 लड़कियां रहती हैं। अब मैं बात करूंगी कि रूम के अंदर क्या फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, या फिर रूम के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हॉस्टल के द्वारा दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बेड, एक स्टडी टेबल, चेयर और एक अलमीरा। बेड के लिए मैट्रेस, पिलो, ये सारी चीजें आपको वहां जाकर खरीदनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है कि मान लीजिए कि 6 कमरे हैं और 6 कमरों में 4 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल 24 गर्ल्स। तो 24 लड़कियों के लिए है सिर्फ एक वॉशरूम। ये एक सबसे बड़ी हसल है और सबसे बड़ी आई वुड से वॉर हॉस्टल की, क्योंकि सुबह के टाइम पे सभी लोगों को ऐसा होता है कि जल्दी से रेडी होके नाश्ता करना है, कॉलेज जाना है, एंड यू नो वेरी वेल कि सुबह तो वॉशरूम जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत सबको ही रहती है। तो वहाँ पे होती है बहुत लंबी लाइन और बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे झगड़े, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डर। और डर इस बात का कि हम सब एक दूसरे को पूछ पूछ के जाते हैं कि इस वॉशरूम में जाएं या नहीं जाएं। तो वॉशरूम का तो बहुत बड़ा इशू हॉस्टल में है ही, और रिसेंटली कुछ पिछले 3-4 सालों से हॉस्टल में ब्लॉकेजेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस वजह से कभी कभार तो ऐसा होता है कि विंग का जो वो एक ही वॉशरूम है जिसमें 3 टॉयलेट्स हैं, तीनों ही ब्लॉक्ड हैं। इस वजह से इतना ज़्यादा इशू होता है कि एक विंग को दूसरे विंग के वॉशरूम यूज़ करने पड़ते हैं, एंड दिस कॉजेज सो मच ट्रबल। और ये इतनी सिचुएशन पथेटिक हो जाती है कि मतलब बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। दूसरा पॉइंटर जिसके बारे में मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है, दैट इज़ वाटर सप्लाई। तो पानी का हॉस्टल में समय पर मिल जाना इज़ लाइक चमत्कार। और आप टाइम पर रेडी होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पर और दूसरा आपकी किस्मत पर। तो जल्दी रेडी होने के लिए आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी सुबह बहुत जल्दी पानी आ जाता है और दिन में पानी गायब हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम शाम को 4-5 बजे के बाद बिल्कुल पानी चला जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आता है। तो पानी का बहुत बड़ा इशू है, पानी की बहुत ज़्यादा लड़ाई है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। हाँ, लेकिन पानी की वजह से आप बहुत अच्छे रिश्ते भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑलरेडी अपनी बकेट भर के रखी है, तो आप दूसरे को एक मग देकर यू कैन मेक गुड रिलेशंस ऑल्सो। तो रही बात पानी की, तो पानी का बहुत इशू है। और दूसरी बात है ड्रिंकिंग वाटर की। तो हॉस्टल के बीच में एक वाटर कूलर है, जो कि सभी लोगों के लिए कॉमन है। चारों विंग के बच्चे उसी वाटर कूलर में भरने जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइंस हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो बहुत बड़ा ट्रबल या बहुत बड़ा इशू नहीं है। पानी उधर से मिल जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रिसेंटली अभी एक बार हॉस्टल में ये प्रॉब्लम हुआ था कि एक रात पीने का पानी चला गया, और हम लोगों ने क्योंकि हॉस्टल लॉक हो जाता है, तो हमने पूरी रात पानी नहीं पिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पानी का वेट करते रहे, ना ही पानी वॉशरूम में आया, ना ही ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास था, और पूरा दिन हमने बिना पानी के निकाला। एंड बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। इनफैक्ट मुझे पर्सनली डिहाइड्रेशन हो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आप हॉस्टल में जो है वो देखेंगे। तीसरी बात मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी खाने की। और खाने से पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि हॉस्टल का कितना खर्चा आ जाता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो आप लोग पूछ रहे थे। तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल का खर्चा अराउंड 5,000 आता है, एक्सक्लूडिंग फूड। आपको 5,000 पे करना होता है। और ग्रेजुअली जब आप अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाओगे, तो आप देखेंगे कि जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों से सिक्योरिटी चार्ज भी लिया जाता है, जिस वजह से टोटल अमाउंट 5,000। एंड आई थिंक इट इज़ ओके, इट्स नॉट वेरी मच, इट्स मिनिमल कॉस्ट आई अकॉर्डिंग टू मी। ओके, रही बात खाने की, तो खाने का टेंडर डिपेंड करता है कि किसको मिला है, और इसका प्राइस अप डाउन जाता रहता है। रिसेंटली अभी जो एक दिन की मील का चार्जेस है, दैट इज़ ₹95। और ये कोई रिजिड चार्ज नहीं है, ये चेंज होता रहता है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंडर। फूड की क्वालिटी की मैं आपके साथ बात करूँ, तो आप बाहर जाके ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपको घर जैसा खाना मिलेगा, ठीक है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बट हाँ, मैं इतनी सी बात ज़रूर कह सकती हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल में अभी जो खाना मिलता है दैट इज़ एटलीस्ट फ्रेश। आपको हर टाइम फ्रेश खाना मिलता है, आपको वो रिपीट पे खाना दोबारा नहीं दिया जाता। लेकिन हम इस तरह से एक्सपेक्टेशंस रखना कि आपको घर जैसा खाना मिलेगा,
इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ये चीज़ नहीं होती है। बाकी हॉस्टल में हमारे पास एक कॉमन रूम भी है, लेकिन आई थिंक उसको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से अगेन एक्सपेक्टेशंस लेकर आना कि कॉमन रूम मीन्स अ चिल रूम, अ नेटफ्लिक्स रूम, तो इस तरह का एक्सपेक्टेशंस आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अभी बुरी है और जिसके सुधार के चांस भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये है कॉमन रूम। खाना खाने के लिए आपको 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है और फिर खाना खा के 3 मंजिल आपको ऊपर आना पड़ता है। खाना खाने की स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स हैं, सुबह 9 से 10 आपको नाश्ता मिलता है, देन 1 से 2 आपको लंच मिलता है, 5 से 5:30 चाय मिलती है और रात को 7 से 8 आपको डिनर मिलता है। और हॉस्टल की टाइमिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो गर्मियों के मौसम में टाइमिंग 7 o'clock हो जाता है, रात को 7 बजे आपका हॉस्टल लॉक हो जाता है। और गर्मियों में आपका टाइमिंग, सर्दियों में आपका टाइमिंग 1 घंटे कम हो जाता है, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इस वजह से 6 बजे आपका हॉस्टल लॉक हो जाता है। और अगर आप उस टाइम तक हॉस्टल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो वार्डन ऑफिस की मैम है, वो आपके दिए गए जो भी आपके गार्जियन का फ़ोन नंबर है या जिस पे भी आपके घर पे इन्फॉर्म करते हैं। आप बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप लोग बाहर रुकें आउट ऑफ एनी रीजंस। और अगर आपको घर जाना है या फिर हॉस्टल से आप किसी मेडिकल रीज़न की वजह से कहीं जा रहे हैं, फॉर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पर अपनी एक एप्लीकेशन लगाएं और अपने पेरेंट्स की बात कराएं, उसके बाद ही यू आर अलाउड टू मूव आउटसाइड। बाकी मॉर्निंग टाइम 6 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक अगर हॉस्टल क्लोजिंग का टाइम है, इस बीच आप पूरे कैंपस में कहीं भी घूम सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कैंपस के बाहर भी आप अपने लिए खाना, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर तो नहीं है, कोई भी आप वहाँ पर वर्क नहीं करती, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो आसपास जो भी छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं या छोटे छोटे आउटलेट्स हैं, आप उनसे खाना ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आपको गेट तक मिलेगा और वहाँ से आपको खुद कलेक्ट करना पड़ेगा। और 7 बजे के बाद ये वाली फैसिलिटी भी आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके रूम्स और आपका जो पूरी विंग्स हैं वो हो जाएंगी लॉक। इसके साथ के साथ हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए रात को एक और आंटी हैं, उनका रूम है वहाँ पे, वो वहाँ पर रात को आ जाती हैं। शी लॉक द हॉस्टल फ्रॉम इनसाइड और मॉर्निंग में वही हॉस्टल को सुबह खोल कर चली जाती हैं। So I think this is all from my side, giving you the information and the insights and the reality of the girls hostel. तो ये स्ट्रगल भरी लाइफ आपकी गर्ल्स हॉस्टल में हो जाती है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग to shift in the girls hostel, so be ready for a new journey which is full of fun, which is full of hustle and so much fun, of course. So thank you so much and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you गाइस, ये SRT का व्यू है, ये आपको व्यू मिल जाएगा और ये आपको गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा। यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ठीक है। और मैं भी ब्लॉगर बन जाती हूँ। यहाँ पर आपको वार्डन ऑफिस मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद ये एक गेट आ जाएगा जो कि रोज़ बंद हो जाता है। यहाँ से भी आपको नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। फिर हमें सीढ़ी क्रॉस करनी है, ये गेट है, फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये लड़की टहल रही है, इसको काम धंधा नहीं है। एक माला नीचे जाता है, एक माला ऊपर। ये हमने स्टेयर्स ली। ये आपको बाथरूम मिल जाएगा। ये 3 आपको बाथरूम मिल जाएंगे। ये आपको सिंक मिल जाएगा। ज़्यादा आगे जाऊंगी तो आप आओगे भी नहीं, वापस ले लेते। ये आपको रूम्स मिल जाते हैं, जैसे कि F1, F2 और रूम्स में आपको ये आपको रूम्स मिल जाएंगे। 4 बेड और टेबल मिल जाएगी, 2 अलमारी मिल जाएगी, 4 अलमारी है, टेबल है, फ़ैन है और ये आपको बाहर का व्यू मिल जाएगा। ये देखिए, ये बाहर का व्यू मिल जाएगा। और ऐसे ही करते करते
ये बहुत सुविधा है, बहुत सारा हॉस्टल्स है।